400 फीट गहरी खाई में मौत का खौफनाक खेल। महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। जांच टीम जल्द ही लोहागढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएशन करेगी और इधर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मंजूरी दे दी है। केतन के पिता ने सीएम फडणवीस से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार की मांग की है। 18 मई को 26 साल का केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ घूमने निकला था, लेकिन सिया अकेले वापस आई। लोहगढ़ किले से वापस आने के बाद सिया ने कहानी गढ़ी कि केतन का पैर फिसल गया और वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। हर कोई इसे एक दर्दनाक हादसा समझ रहा था। सिया रो रही थी, लेकिन सिया का ये झूठा सच एक सफेद कपड़े में लिपटा था जिस पर खून के निशान थे। केतन की मौत की हकीकत की तस्वीर उकेरने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस जल्द ही लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएशन करेगी। इसके लिए पुलिस डमी बॉडी का इस्तेमाल करेगी। जांच टीम ये पता लगाएगी कि घटना के समय सिया, चेतन और केतन कहां मौजूद थे। सिया ने केतन को धक्का कैसे दिया और उसके बाद शौक खाई में कितनी दूर गिरा। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ये समझने की कोशिश करेगी कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया। केतन हत्याकांड में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या के मामले की जांच को लेकर फास्ट ट्रैक ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम इस केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। शुक्रवार को केतन अग्रवाल के परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केतन के परिवार को भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र सरकार ये पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। अतिशय धक्कादायक अशा प्रकारची घटना आहे, अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना आहे। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारचं जी सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, त्याच्या पाठीमागची कारण काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पर एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक। एक हंसता खेलता बिजनेसमैन जो शादी के सपने देख रहा था, वो अपनी ही मंगेतर की साजिश का भीड़ चढ़ गया। कानून के इस चक्रव्यूह और फोरेंसिक जांच ने साफ कर दिया कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर हो, कानून का इंसाफ उसे कटघरे में खड़ा कर ही देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टुडे। 400 फीट गहरी खाई में मौत का खौफनाक खेल। महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। जांच टीम जल्द ही लोहागढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएशन करेगी और इधर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मंजूरी दे दी है। केतन के पिता ने सीएम फडणवीस से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार की मांग की है। अठारह मई को 26 साल का केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ घूमने निकला था, लेकिन सिया अकेले वापस आई। लोहगढ़ किले से वापस आने के बाद सिया ने कहानी गढ़ी कि केतन का पैर फिसल गया और वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। हर कोई इसे एक दर्दनाक हादसा समझ रहा था। सिया रो रही थी, लेकिन सिया का ये झूठा सच एक सफेद कपड़े में लिपटा था जिस पर खून के निशान थे। केतन की मौत की हकीकत की तस्वीर उकेरने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस जल्द ही लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएशन करेगी। इसके लिए पुलिस डमी बॉडी का इस्तेमाल करेगी। जांच टीम ये पता लगाएगी कि घटना के समय सिया, चेतन और केतन कहां मौजूद थे। सिया ने केतन को धक्का कैसे दिया और उसके बाद शौक खाई में कितनी दूर गिरा। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ये समझने की कोशिश करेगी कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया। केतन हत्याकांड में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या के मामले की जांच को लेकर फास्ट ट्रैक ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम इस केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। शुक्रवार को केतन अग्रवाल के परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केतन के परिवार को भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र सरकार ये पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। अतिशय धक्कादायक अशा प्रकारची घटना आहे, अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना आहे। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारचं ची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, त्याच्या पाठीमागची कारण काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक। एक हंसता खेलता बिजनेसमैन जो शादी के सपने देख रहा था, वो अपनी ही मंगेतर की साजिश का भीड़ चढ़ गया। कानून के इस चक्रव्यूह और फोरेंसिक जांच ने साफ कर दिया कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर हो, कानून का इंसाफ उसे कटघरे में खड़ा कर ही देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टुडे। 400 फीट गहरी खाई में मौत का खौफनाक खेल। महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। जांच टीम जल्द ही लोहागढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएशन करेगी और इधर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मंजूरी दे दी है। केतन के पिता ने सीएम फडणवीस से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार की मांग की है। 18 मई को 26 साल का केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ घूमने निकला था, लेकिन सिया अकेले वापस आई। लोहगढ़ किले से वापस आने के बाद सिया ने कहानी गढ़ी कि केतन का पैर फिसल गया और वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। हर कोई इसे एक दर्दनाक हादसा समझ रहा था। सिया रो रही थी, लेकिन सिया का ये झूठा सच एक सफेद कपड़े में लिपटा था जिस पर खून के निशान थे। केतन की मौत की हकीकत की तस्वीर उकेरने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस जल्द ही लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएशन करेगी। इसके लिए पुलिस डमी बॉडी का इस्तेमाल करेगी। जांच टीम ये पता लगाएगी कि घटना के समय सिया, चेतन और केतन कहां-कहां मौजूद थे। सिया ने केतन को धक्का कैसे दिया और उसके बाद शव खाई में कितनी दूर गिरा। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ये समझने की कोशिश करेगी कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया। केतन हत्याकांड में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या के मामले की जांच को लेकर फास्ट ट्रैक ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम इस केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। शुक्रवार को केतन अग्रवाल के परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की।